जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड का अगला चैप्टर पुष्प की अभिलाषा और इसके रचनाकार हैं माखन लाल चतुर्वेदी। इस चैप्टर को इस नोट्स के जरिए बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं। किस तरह से आपको परीक्षा में लिखना है, आप अपनी नोट्स कैसे बनाओगे, सारी चीज़ें आप इस नोट्स के जरिए समझ पाएंगे और एक एक शब्द की व्याख्या आप समझेंगे इसी वीडियो में। तो ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको लिखने का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा इस चैप्टर का भावार्थ, फिर आप देखेंगे प्रसंग, संदर्भ सहित प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, कविता है जो कि बहुत ही अच्छी है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक लाइन की व्याख्या आपको मैं समझाऊंगा। माखन लाल चतुर्वेदी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से देशभक्तों के प्रति श्रद्धांजलि का भाव व्यक्त करते हुए एक फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के, माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कभी वह अपनी भावनाओं को फूल के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। फूल कहता है, फूल क्या कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के, अर्थात मेरी इच्छा नहीं है, मेरी चाहत नहीं है कि मैं किसी सुरबाला, सुरबाला का अर्थ होता है सुर सुंदरी, यानी देवी के गहनों में क्या किया जाऊं, गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है, चाह नहीं यानी यह भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, यानी मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं, किसी प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं तथा बिंद प्यारी को ललचाऊं, यानी प्रेमी की माला में बिंद अर्थात पिरोया जाऊं और उसकी प्रेमिका को ललचाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुर सुंदरी के गहनों में गूंथा जाऊं, और ना ही मेरी इच्छा है कि मैं किसी प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं और उसकी प्रेमिका को प्रसन्न करूं, ये मेरी इच्छा नहीं है। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, हे भगवान, हे हरि अर्थात हे भगवान। पुष्प आगे कहता है कि मेरी यह भी अभिलाषा यानी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के सौ पर, यानी राजा महाराजा जब परलोक सिधार जाते हैं तो मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं उनके शवों पर यानी लाश पर डाला जाऊं। हे भगवान, मेरी ये भी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मैं सम्राटों यानी राजा महाराजाओं की लाश पर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। क्या कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प के माध्यम से? कहता है पुष्प कि मैं यह भी नहीं चाहता, चाह नहीं देवों के सिर पर, यानी मैं ये भी नहीं चाहता कि देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं। पुष्प कहता है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर यानी देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं और अपने भाग्य को अपने भाग्य पर गर्व करूं या अपने आप पर घमंड करूं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो आगे पुष्प की इच्छा क्या है?
यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। पुष्प कहता है कि हे वन के माली, हे वन के माली अर्थात मेरी देखभाल करने वाले, हे वन के माली, मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, यानी मुझे डाल से तोड़ लेना और उस पथ में देना तुम फेंक, यानी उस रास्ते पर फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे धीरे अनेक। मातृभूमि पर यानी जिस मार्ग से मातृभूमि के लिए अपने सिर का बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए मेरे देशभक्त वीर जवान जाते हैं, मेरी ये इच्छा है कि मुझे उस रास्ते पर फेंक देना। पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुर सुंदरी के गहनों में गूंथा जाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं और उसकी प्रेमिका को ललचाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है हे भगवान, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सम्राटों यानी राजा महाराजाओं के सौ पर डाला जाऊं। और आगे पुष्प कहता है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पर गर्व करूं। आगे पुष्प कहता है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते में डाल देना हे बनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर डाल देना जिस रास्ते से मातृभूमि के लिए अपने सिर का बलिदान देने के लिए मेरे देश के वीर जवान जाते हैं। तो चलिए ध्यान दें, अब इसको लिखित रूप से कैसे आप संदर्भ लिखेंगे, कैसे प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखेंगे। चलिए ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप पद्यांश के शुरुआत के शब्द इस तरह से लिख दीजिएगा काले पेन से और इस तरह से डैश डैश कर देना, लास्ट के शब्द लिख देना। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से उद्धृत हैं, जिसके रचयिता कौन हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग कैसे लिखना है आप सभी को, प्रस्तुत पंक्तियों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव व्यक्त हुआ है। चलिए लिखित व्याख्या कैसे लिखना है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, कवि फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। फूल कहता है कि मुझे यह चाह नहीं है कि मुझे किसी सुर सुंदरी के गहनों में गूंथा जाए, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं तथा प्रियतमा यानी उसकी प्रेमिका को आकर्षित करूं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। आगे पुष्प कहता है कि हे हरि यानी हे भगवान, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मुझे सम्राटों के सौ पर डाला जाए और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प की अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए, डाला जाए और मैं अपने भाग्य पर गर्व करूं। मेरी एक ही कामना है और वो कामना क्या है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। मेरी एक ही अभिलाषा है, मेरी एक ही कामना है और ये एक ही अभिलाषा है कि हे वनमाली, मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर गए हैं। तो ये हो गई लिखित व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य भी आप लोग देख लो, काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। इस कविता में राष्ट्रीयता की भावना मुखर हुई है। दूसरा बिंदु है भाषा, तो भाषा क्या है कविता की, खड़ी बोली भाषा है। रस यहाँ पर कौन सा है, वीर रस है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और गुण है ओज गुण। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा पुष्प की अभिलाषा जो ये कविता है, इस कविता
का संदर्भ लिखने का तरीका, इसका प्रसंग कैसे लिखना है और व्याख्या लिखित रूप से तथा काव्य सौंदर्य, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आज के इस वीडियो में। और इसी तरह से आप प्रत्येक चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।